प्रणाम। माई के प्रेम गंगा के ओही निर्मल धारा नियन बा जे बिना कोनो शर्त के बस बहत रहेला। याद के पन्ना से आज हम ऐसन गाथा लेके आयल बानी जहां सवा के विसर्जन हो जाला और खाली निस्वार्थ अनुराग बचल रहेला। आई गंगा जी के ही पावन दर्शन के साथ हम रवा लोगन के सुप्रसिद्ध लेखक राजेश चंद्रानी मदन लाल जैन जी के लेखनी से जन्मल एक मर्मस्पर्शी गाथा सुनावत बानी। मोर माई मोर माई हमके कितना ढेर चाहत रहली। तारीख 19 दिसंबर 2019 जब माई ए दुनिया में हमनी के साथ रहली। शुरुआत से ही शुरू कईल नीक रही। जब हम लड़िकाई से समझदारी के और बढ़नी आपन घर एकदम भरल पुरल पवनी। उतनी बड़ परिवार के बीच हमके माई के साथे रहल सबसे नीक लागत रहे। उनकर दुलार हमार सबसे बड़ सहारा रहे। घर में भाई बहिनी भी रहले और हमार माई के सब कुछ साधे के पड़त रहे। लइकन, परिवार, समाज और धर्म के जिम्मेदारी उ बहुत नीक संतुलन से निभात रहली। इस सब के बीच उनकरा लगे अपने खातिर बहुत कम समय बच पावत रहे। हम तनी बड़ भईनी त अनुभव कईनी कि उ बाकी सब के तुलना में कहीं ढेर सीधा और शांत स्वभाव के रहली। हम उनकरा के कबो रिसियात ना देखनी। हम उनकरा के कबो चिड़चिड़ात भी ना देखनी। शायद वो समय में ही हर माई के सहज गुण होत रहे, एक आदर्श गृहिणी के असली पहचान। समय बीतला के साथ जब हमार समझ और साफ भइल त हम उनकरा में एक ऐसन बात देखनी जो हमके केहू और में ना लौकल। उ रहे उनकर बेसर्त जीवन शैली। उनकरा घर परिवार, आस पड़ोस और समाज के हर शर्त मंजूर रहे। बाकी दूसर के प्रति उनकर आपन कोनो शर्त ना रहे। आज जब हम दुनिया के देख परख लेले बानी तब समझ आवत बा कि ऐसन मन के साफ लोग बहुत कम होखले। अपने आप के दूसर के अस्तित्व में एकदम मिला देबल कोनो आसान खेल ना हा। ओहो खाली कुछ मौका खातिर ना बल्कि पूरा जिंदगी भर खातिर। निश्चित ही उन खास लोगन में से रहली जेकरा के मानवीय अपवाद कहल जाला। उनकरे अखंड सादगी में हम कबोकबो कुछ सुखद पल भी देखनी, जे खास तौर पर उनकर नैहर जाए के समय होत रहे। ललितपुर उनकर नैहर हा। उनकर पिता और बड़ भाई के साथ खाली 8 बरिस के उम्र तक ही रहल। तब नानी जी और माई के गुजरबसर हमार मौसा जी के परिवार के साथे भइल। बचपन में जब हम वहाँ नानी और मौसा जी से मिलत रहनी तब पता चलत रहे कि माई के भीतर ईउन संस्कार कहाँ से आइल बा। ललितपुर में रहला पर माई के बोली में एक अधिकार बोध झलकत रहे। वहाँ आज भी हमार मौसेरा भाई बहन के परिवार रहेला। वो लोग परिस्थिति से साधारण बाड़े बाकी विचार से बहुत महान। वो लोग माई के हमेशा दिल से आदर और प्रेम देहले। हमके माई के चेहरा पर वो खुशी देख के बहुत नीक लागत रहे। ललितपुर के ओ गलियों में उनकर आपन इच्छा पूरा होत रहे। हम फिर से अपने पर और माई के चर्चा पर लवटत बानी। धार्मिक संस्कार में पलल बड़ल होखला के कारण माई के बहुत उम्मीद रहे। वो चाहत रहली कि हम चारों भाई बहन पाठशाला जाएं और धर्म के समझी। हमार भाई बहन तय कसौटी पर खरा उतरले, पर हमार मन पढ़े लिखे में तनी कम लागत रहे। बाद में इंजीनियरिंग के पढ़ाई और नौकरी के चक्कर में हम बाहरी रहनी। एक तरह से धार्मिक कामकाज में हम शुरू में ही जवन पिछड़नी। हमार पिछड़ापन जिंदगी भर बनल रह गए। 5 बरिस पहले बाबूजी के गैला के बाद माई लगातार कमजोर होत गईली। वो पिछला 2 बरिस से जोड़ों की जकड़न के कारण बिछौना पर बाड़ी। छोट भाई के परिवार उनकर सेवा शुश्रूषा बहुत नीक से करत बा। उनकर देह अब खाली 25-30 किलो के रह गईल बा, किंतु वे विपरीत स्थिति में भी उनकर नैसर्गिक स्वभाव एकदम अडिग बा। वो अब खाली एक बेरा खाना खैली।
उनकर पूरा ध्यान मोक्षमार्ग पर टिकल रहेला। शारीरिक शिथिलता के बावजूद वो मानसिक रूप से एकदम तेज बाड़ी। उनकर बुद्धि अद्भुत रूप से प्रखर बा। जीवन भर जवन भी पढ़ली उ सब पाठ उनकरा आजो जुबानी याद बा। उनकर संसार अब एक कोठरी में सिमट गयल बा, पर वहाँ भी उनकर कोनो शर्त नहीं खे। सांसारिक बात अब उनकरा बेकार लागेला। वो अक्सर एक ही बात दोहरावत रहेली, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। वो सब लोगन से माफी मांगेली जेकरा के उनकरा से कोनो तकलीफ भइल होखे, और जे लोग उनकरा के दुख पहुँचावल उनकरा के उ बहुत आसानी से माफ कर देली। हमार बड़ बहिन किरण इस सच के बहुत गहराई से पहचान ली हई। वो रोज फोन पर माई के धार्मिक पाठ सुनावत हई। माई के उस सब याद बा, तब वो एकदम मगन होके सुनेली। जैसन कि हम कहनी, धार्मिक नजरिया से हम उनकर पिछड़ल बेटा बानी। दूर रहला के कारण हम उनकरा खातिर सोझे कुछो ना कर पाईनी। करीब 2 महीना पहले मन में एक विचार आए कि यदि हम उनकरा के पाठ सुनाई तो उनकर खुशी बढ़ जाई। तब से हर छुट्टी के दिन हम उनकरा के फोन करीले। वो बहुत बेताबी से हमार कॉल के इंतजार करेली और संवाद के दौरान हमसे अलग अलग पाठ सुनावे के जिद करेली। पिछला 2 हफ्ता से उनकर एक खास इच्छा बा। वो हमसे भक्तामर स्तोत्र सुनल चाहत बाड़ी। संस्कृत श्लोक के शुद्ध उच्चारण हमरा खातिर एक कठिन चुनौती बा। उनकरा तई सब कंठस्थ बा, पूरी शुद्धता के साथ। फिर भी हमसे सुनल उनकरा के बहुत शांति देला। हफ्ता में एक बार 1 घंटा ऐसन कैल केहू के भी लाग सकेला कि हमार माई हमसे कितना तनी सा चाहत बाड़ी, किंतु वास्तव में उ जानती हई, चाहे हम जानत बानी कि उ हमसे कितना विशाल चाहत बाड़ी। उ उम्मीद राखत बाड़ी कि हम मोक्षमार्ग पर चली। उनकर जिंदगी में एक अद्भुत संगम लौकेला। लौकिक नजर से उनकर जिंदगी ए पंक्ति के सच साबित करेला। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। किंतु साथे साथे उनकर भीतर आत्म कल्याण के भावना भी बहत रहे। वो हमनी के बचपन से ही सदाचार के शिक्षा देहली। बाद में हमार दोनों बिटिया के भी ऐसे संस्कार देहली। उनकर छत्र छाया में पतो लोग के व्यक्तित्व भी निखर गए। उस सब नाती पोता खातिर प्रेरणा के स्रोत रहली। वो हमेशा गंभीरता से कहत रहली, बुराई के चर्चा कैला से भी बुराई फैलेला। आता खाली अच्छाई पर बात कैला से ही बुराई के मिटावल जा सकेला। हमार बड़ बहिन किरण माई के स्वभाव के याद करत कहली, माई दूसर के पंचायत से हमेशा दूर रहली। हमनी के भी यह सीख देहली कि तेरी मेरी में कुछ हो नहीं खे रखल। यह सीख हमनी खातिर अनमोल पूंजी बा। जैसे हमनी के समाज में आदर मिलेला, हमनी जोड़े में विश्वास राखिले, वह मन से में ना। माई हमनी के आत्मा के कल्याण के संस्कार देहली, ताकि हमनी जन्म मरण के दुख से मुक्त हो सकी। तारीख 26 अप्रैल 2022। उनकरा आपन लइकन से भौतिक रूप से कुछ हो ना चाहत रहे। वो खाली ही चाहत रहली कि हमनी के सांच के ज्ञान मिले। उनकरी करुणा तीर्थंकर लोगन नियन रहे, जवन समस्त जीव के कल्याण के प्रेरणा देला। 26 अप्रैल 2020 के माई के महाप्रयाण के बाद कोरोना के वो कठिन समय रहे। तब से हमने प्रतिदिन सामूहिक पाठ के परंपरा बनवले बानी जा, और वो परंपरा आजो शान से जारी बा। हमने ही पाठ माई के ओही अंतिम भावना के समर्पित करी ले जा। किरण, शोभा और रचना ए नियम के निरंतरता सुनिश्चित करती हैं। आज माई के याद के गोड़ लागते हुए हम एकरा के फिर से साझा करत बानी। अभी रवा लोग सुनत रहनी राजेश जी के आपन माई के प्रति उस शब्दर्घ्य।
एक जीवंत परंपरा जवन रुकती नहीं खे। सच्चा प्रेम आत्मा की उन्नति में ही टिकल बा। आज माई सोझे हमनी के बीच नहीं खी, पर सामूहिक पाठ माई के ओही भावना के जीवित रखले बा। अच्छाई के चुनल ही माई के सच्ची श्रद्धांजलि हा। आज हृदय भारी बाई साझा करत हुए कि राजेश जी के छोट बहन शोभा जी भी जनवरी 2026 में शांत हो गए हैं। ओ माई के ही राह पर अनंत यात्रा पर निकल गए बाड़ी। ऐसन सुपुत्री के भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करीले। आज के अंक में इतने। प्रणाम।